हेलो। तो गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अपने 40 क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ लिया था। तो नंबर सिस्टम के बाद आप लोग, आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ लिया था। ठीक है, रुकिए मैं थोड़ा पंखा ऑन कर लूँ। हाँ, अब कुछ सही लग रहा है पंखा। चलिए ठीक है, चलिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, उस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करके उससे अपने नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज जो हमारा सबका था नंबर सिस्टम का, हम लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग जो अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम पोर्शन से रिलेटेड। एलसीएम एचसीएफ बहुत ही बेसिक चैप्टर है। कुछ चीज़ें, केवल 2 से 3 चीज़ें पॉइंट अपनी ध्यान देनी होती है, और फिर उसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। हम लोग एक बेसिक मेथड और सिंपल सा एक ही 2 मेथड से सीखेंगे, उस सारे क्वेश्चन को उसी मेथड से क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए। इससे पहले हम लोग जो एक्सेलेंट टेक्निकल अकाडमी, हमारी जो कोचिंग का नाम है, जो हमारी संस्था है जहाँ पर हम लोग जेई की तैयारी कराते हैं, सभी जितने भी जूनियर इंजीनियर के बच्चे हैं वहाँ पर हमारी सबकी तैयारियाँ होती हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो अपने जेई की तैयारी को करना चाह रहे हैं, या फिर जो कहीं भी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर उन्हें ऑफलाइन लग रहा है कि हमें ऑफलाइन की नीड है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में वाकई बहुत डिफरेंस है, ये तो बात सही है। तो आप वो हमारी सबकी संस्था, जो हमारी सबकी संस्था लखनऊ में स्थित है, उसमें आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे सबके यहाँ है, तो आप आइए ज्वाइन कीजिए और अपने फ्यूचर को क्या कीजिए, सेटल कीजिए। क्योंकि देखिए कंपटीशन का दौर ही वैसा है आपके लिए। ठीक है, कि ज़्यादा आप टाइम को वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन, पर डे आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल वे के साथ एक चीज़ों को, सटीक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना कुछ चैप्टर, पहले कुछ चीज़ें हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं। आवाज़ आ रही है? चलिए, कुछ चीज़ें आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं नंबर सिस्टम में। एलसीएम वो होता है लीस्ट नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि वो सबसे छोटी से छोटी गिनती जो दी हुई गिनती से कट जाए। जैसे आपकी कोई गिनती दी गई थी 2, 3, 4, ये 3 गिनती आपकी दी गई है, कि मतलब कि इनका एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम वो छोटी छोटी गिनती जो इन तीनों से क्या हो जाए, कट जाए। तो आप बताओगे सर वो सबसे छोटी गिनती 12 है। 12 देखिए 2 से भी कट जाएगा, 12 3 से भी कट जाएगा, 12 4 से भी कट जाएगा। तो अर्थात 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 12 आएगा। नेक्स्ट, अगर एचसीएफ की बात करें, ये तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट था। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट होता है कि एचसीएफ मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, अर्थात वो बड़ी से बड़ी संख्या, हायर मतलब बड़े, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उस संख्या को काट दे जो हमें गिवन है। जैसे अगर कोई हमको सबको दिया गया था 10, एक संख्या दी गई थी 25, दूसरी दी गई थी 40, तो मतलब कहा जाए कि इनका एचसीएफ बताइए। 10, 25, 40 दी गया था, क्या कहा जाएगा कि इनका एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ कहता है वो बड़ी से बड़ी गिनती जो इन तीनों संख्याओं को काट दे, मतलब एलसीएम का जस्ट अपोजिट, वो बड़ी से बड़ी गिनती जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। तो आप कहोगे सर 5 ऐसी बड़ी गिनती है जो क्या कर देगी, इन तीनों को। 5 से बड़ी कोई ऐसी गिनती है ही नहीं जो इन तीनों को काट दे, और ना 5 से छोटी हो सकता हो, 5 से छोटी हो सकती है, लेकिन हमें एचसीएफ में बड़ी से बड़ी गिनती लेनी। ठीक है, तो क्या हो, 5 सबसे बड़ी गिनती है, तो हम क्या कहेंगे, 5 इनका क्या है, एचसीएफ है। तो एक यही है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने का सिंपल सा मेथड क्या होता है, मैं आपको बताऊं। यहाँ पर हम लोग अगर निकालना चाहें, जैसे अगर कोई गिनती थी, अगर मैं आपकी बात करूँ 20, 25 और 28, ठीक है, हमने कहा कि भैया चलिए इनका क्या निकालना है, एलसीएम। कहा गया कि इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालिए। तो हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने में हम लोग क्या पता, हम लोग क्या पाते हैं, चलिए। तो इनका जनरली जो हम लोग बात कर चुके हैं 20, 25, 28, हम लोग इस फॉर्म में इसको लिखेंगे और देखते हैं इन तीनों में कि सबसे छोटी गिनती से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2, 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या 2 से कोई गिनती कट रही है, अगर कट रही है तो 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं कट रही है तो 3 से, 3 से नहीं तो 4 से। ठीक है, तो हम लोग जनरली देखें कि 2 से कट गई है, तो 2 से कटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। जो गिनती नहीं कट रही है उसको वैसे लिख देंगे, 25 को 25, 28 को काटे तो 14 आ गया। फिर 2 से इसको काटेंगे, देन 25 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, इसका ये 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कोई भी नहीं कर सकती, अब 3 से ट्राई करेंगे, हम लोगों ने देखा 3 से भी नहीं कर सकती। 4 से ट्राई करिए, 4 से भी एक भी गिनती नहीं कट रही है। 5 से ट्राई किया तो 5 से 2 गिनती कट रही थी, तो हमने कहा लो 5 से कट कर देते हैं। 5 से कट किया, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया और ये 7, अभी भी 5 से कट हो रहा है, तो 1, 1, 7, और अब 7 से कट हो जाएगा तो 1, 1, 1, अर्थात अगर आपका लास्ट में 1, 1, 1 आ जाएगा तभी आप समझिए आपका एलसीएम सही चल रहा है और आपका लास्ट एलसीएम आ गया है। एलसीएम में हमने आपको बताया था कि इन सभी गिनती का क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 दूनी 4, अर्थात 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 7, अर्थात 2 दूनी 4, 4
दो दूनी चार, चार पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 सत्ते 700। आपने कहा कि सर इनका गुणा करने पर आंसर आया 700, अर्थात 20, 25 और 28 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? आपने कहा सर 700। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। तो एलसीएम निकालने का सिंपल सा यही मेथड है, ठीक है। सेकंड आपका क्या आ जाता है कि एचसीएफ निकालने के लिए अगर यही गिनती आपको ले लें कि 20, 25, 28, इनका एचसीएफ क्या आएगा? तो एचसीएफ हम लोग क्या करते हैं, दो विधि से निकाल लेते हैं। एलसीएम भी दो विधि से, ये भाग विधि हो गया, एक गुणनखंड विधि होता है। एचसीएफ भी क्या होता है, दो विधि से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली भाग विधि को प्रेफर करेंगे, कहीं कहीं गुणनखंड, जैसा हमको बेटर लगेगा। तो भाग विधि में क्या होता है, कोई भी दो गिनती ले लीजिए जनरली। जैसे यहाँ पर आपको 3 दिया गया, कोई भी दो गिनती ले लीजिए, चाहे 20, 25 ले लीजिए, 25, 28 ले लीजिए, 20, 28 ले लीजिए, कोई भी दो गिनती आप ले लीजिए और उन्हीं दो गिनती से क्या करिए, डिवाइड करना चालू। हमने कहा कि लाओ हम 20 और 25 को लेंगे, 20 और 25 को लिया तो 20 एक कम 20 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा शेषफल बच्चों, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। रिमाइंडर 5 करने पर ये जो हमारे सबके पास डिवीज़र है या भाजक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, भाज्य बना लेंगे। ये देखिए बन गया। बस यही प्रोसेस आपको चलते है। तो 5 चौक 20 और तब तक हम करते जाते हैं यही प्रोसेस जब तक गिनती पूरी तरह कट ना जाए। देखिए यहाँ पर कट गया। कटने के बाद ये जो आपका रिमाइंडर, ये जो हमारा सबका भाजक होता है या डिवीज़र होता है, यही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। लेकिन अभी हमने देखा हमारे पास 28 बचे हुआ है, तो 5 से क्या करेंगे, फिर से 28 को भाग देंगे। 5 से 28 किया तो आपने कहा सर 5 बचे 25 हो गया। यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच गया। इस 3 से क्या करेंगे, इस 5 को फिर से भाग करेंगे, इसी 5 को, ये 5 यहाँ पर आ जाता है। तो 3 एक कम 3 हो गया, तो यहाँ पर 2 बच गया। 2 से आपने कहा सर अब ये 3 को भाग करेंगे, तो यहाँ पर 3 लिखा गया, तो 2 एक कम 2 हो गया। अब बचा 1 और 1 से क्या करेंगे, इस 2 को भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 1, 2 या 2, खट गया। आपका लास्ट में देखिए, आपका लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 1 दिख रहा है। लास्ट में आपका क्या आ रहा है, 1। तो अर्थात इनका जो है वो एचसीएफ क्या आएगा बच्चों, इनका एचसीएफ आ रहा है 1, ठीक है। ऐसे बहुत सी संख्याएं होंगी, तो हमें ऐसे ही पता करना है। या फिर अगर ऐसे नहीं, देखिए ये मेथड आपको समझ में आया, बिल्कुल ये थोड़ा लंबा जाता है। अगर आप हम लोग गुणनखंड विधि से देखें, किस विधि से बच्चों, फैक्टर मेथड से। तो गुणनखंड विधि से अगर हम लोग देखें तो हमारा सबका देखिए किस कौन कौन सी गिनती थी, एक 20 थी, दूसरी 25 थी, तीसरी 28 थी। एक 20 था, एक 25 था, दूसरा 28 था। तो अगर गुणनखंड विधि देखें तो हम लोग 20 का अगर फैक्टर करें तो 20 के फैक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, आप कहोगे लिख सकते हैं। 25 के फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। और 28 के फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7। एचसीएफ का रूल होता है कि एचसीएफ निकाल लें हम लोग। एचसीएफ का रूल होता है कि जो फैक्टर सभी में क्या हो, कॉमन हो, वही फैक्टर हमारे आंसर होते हैं। हम लोगों ने देखा इसमें 2 हैं, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 हैं, तीनों में कॉमन होना चाहिए। इसमें 2 है, नहीं है। 5 इसमें है, इसमें है, तो इसमें नहीं, मतलब, और 7 इसमें, इन दोनों में नहीं है। अर्थात कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं। जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता तो हमारा एचसीएफ कितना आता है बच्चों, 1। क्यों, क्योंकि सभी में 1 जरूर कॉमन होगा। अगर नोटिस करिए तो सभी में 1 जरूर कॉमन होता है, इसीलिए, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। अगर कोई फैक्टर कॉमन होता, अगर तीनों में 5 5 5 होता तो यही 5 हमारे क्या आ जाता, एचसीएफ आ जाता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। चलिए, और ऐसे बहुत से मेथड हैं भी, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, हम लोग धीरे धीरे आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा सबका यहीं पर आ रहा है ये। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं कि 14, 42 और 77 का एलसीएम निकालिए। किसका बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि 14, हाँ नहीं दिख रहा होगा ये, चलिए ब्लैक ले लेते हैं। 14, 42, 77, इनका क्या कह रहा है, ये कह रहा है लासा निकालिए। तो हम लोग सिंपल सा लासा निकाल लेंगे, या फिर मोटा मोटा हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी गिनती जो इनसे कट हो जाता है। चलिए हम लोग जनरली, क्योंकि इतनी बड़ी कोई गिनती नहीं है, हम लोग लासा निकाल सकते हैं। 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा और ये 77 आ जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, बट 3 से 21 कट जाएगा, तो 3 से कट कर देंगे, 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 77 आ जाएगा। देन 7 से कट करेंगे तो 1, 1, 11। अब सिंपल सा देख रहा है आपको 11 ही बचा है, तो 11 से कट कर दीजिए, 1, 1, 1, 1 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, अर्थात इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6, 7 6 42 और 42 गुणे 11, 11 दूना 22 के 2, 11 दूना 44, 2 46, अर्थात 462। तो 462 आपका क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें।
विद इन 15 से 20 सेकंड का चीज़ है। आप स्पीड में करेंगे ना, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो धीमे धीमे करो, आप स्पीड में करेंगे आपका टाइम में भी और सही रिस्पॉन्स आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही चीज़ें, यही है। अब देखिए कभी कभी क्या, देखिए रेलवे आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो रेलवे आरआरबी जेई का है, तो आपको चीज़ें बेसिकली एकदम ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, एलसीएम वो गिनती होती है जो, अरे एलसीएम वो गिनती होती है जो उस जो गिनती दी गई है वो सबसे छोटी कौन सी गिनती को काट रहा है, वो जिससे वो सारी गिनती कट जा रही हो, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब इनमें से वो कौन सी गिनती है जो इन सभी से क्या हो जा रही है, कट जा रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम आपको एक डिस्कस पहले एक कर देते हैं। देखिए अगर आपके कहीं अल्फ़ाबेट टाइप के आ रहा हो और तब आपको क्या एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा हो, जैसे अभी हमारा पिछला क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लोग उसके रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने पे हमने कहा था, जैसे अगर सपोज दैट हमारा क्वेश्चन था 2x स्क्वायर वाई कॉमा 3x वाई क्यूब कॉमा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इनका कहा जाएगा कि एचसीएफ निकालिए और इनका कहा जाएगा कि एलसीएम निकालिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो गिनती दी गई है, जो यहाँ पर आपको क्या कह दिया गया भैया, जो गिनती दी गई है उस पर आपको क्या करना है, पहले गिनती को कर लेना है। गिनती का अलग निकालिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अलग निकालिए। 2 3 और 4, 2 3 4 का आपको हमने पूछा आपसे एचसीएफ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1, क्योंकि 1 ही एक ऐसी गिनती है जो 2 3 4 को काटेगा। चलिए आपके पास यहाँ x देखिए कितने हैं, आप कहोगे सर हमारे पास यहाँ पर 2x है, यहाँ पर कितने x है, यहाँ पर 2x है, और यहाँ पर कितने x है, यहाँ पर 2x है। ऐसी कंडीशन में जब पावर में चीज़ें आपको दी गई है तो एचसीएफ के लिए सबसे कम पावर वाली गिनती लिख लेते हैं, सबसे कम पावर वाला अल्फ़ाबेट लेते हैं, और एलसीएम के लिए सबसे ज़्यादा पावर वाला लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एचसीएफ के लिए सबसे कम, यहाँ पर इनकी पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो पावर सबसे कम किस में, आप कहोगे सर इसमें, मतलब x की पावर 1 की बात कर रहा है ये, ठीक है। और y वाले ये भी तो अल्फ़ाबेट है, इसमें इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 3 है, और यहाँ इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 2 है। तो उसी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम पावर y की कितनी है, 1, तो y की पावर 1, अर्थात आपका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, x इंटू वाई। आपका एचसीएफ कितना आएगा बच्चों, आप कहोगे सर x इंटू वाई, वेरी गुड। एलसीएम की पावर, एलसीएम की बात करें तो हमने कहा आपका अलग अलग अल्फ़ाबेट का क्या करना है, आपको पहले अल्फ़ाबेट का ले लेना है, तो आपने अल्फ़ाबेट का अलग लिया तो 2 3 4 का एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा भैया, 12। अब अल्फ़ाबेट में क्या लेना है आपको, जो ज़्यादा पावर हो। x की पावर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो x की ज़्यादा पावर कौन सी है, आप कहोगे सर x की पावर 2 सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है। फिर y में देखते हैं तो y में मैक्सिमम पावर 3 आई है, अर्थात y की पावर 3, तो ये आपका क्या है, एलसीएम है, और यही आपका क्या है, एचसीएफ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसी बेस पर ये क्वेश्चन लगाएंगे कि यहाँ देखिए a की पावर मैक्सिमम, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अर्थात a की पावर 3, क्योंकि आपको एलसीएम निकालना है, तो a की पावर 3, b की पावर यहाँ देखिए 3 है मैक्सिमम, तो b की पावर 3, और c की पावर 2 है, तो c की पावर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। आई होप कि आपको सब देखिए यहाँ पर c 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अर्थात c की पावर 2 मैक्सिमम है, तो a क्यूब b क्यूब c स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब c स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर, ये क्या है, एलसीएम है। और यहीं पर अगर आपका एचसीएफ की बात करता है तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पावर, a की पावर मिनिमम कितनी है, 1, b की पावर मिनिमम कितनी है, 1, और c की पावर मिनिमम कितनी है, c, तो ए बी सी क्या है, इसका एचसीएफ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। देखिए सेम अभी कॉन्सेप्ट, आपको क्या निकालना है, लासा मिनिमम पावर। अब आपको क्या करना है, यहाँ मैक्सिमम पावर देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप कहोगे सर यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो अर्थात 2 की पावर 2 ये मैक्सिमम है, इंटू 3 की, देखिए 3 की 2 है, 1 है और 3 है, तो 3 की पावर 2 है, यहाँ 1 था। चलिए 5 की देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 5 की पावर 2 मैक्सिमम है। और 7 में देखेंगे तो 7 1 1 और 7, ये हो गया, यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अब इनका गुणा करके बताया गया है तो इनको हम लोग गुणा कर लेंगे। चलिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 100 गुणे 9 900, 900 गुणे 7 बराबर 6300। आई होप कि आपको आंसर आ रहा है, कितना हो जाएगा बच्चों, 6300, 6300 मतलब ऑप्शन नंबर ए। चीज़ें समझ में आ रही है आपको, मतलब एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर, एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर ले लेना, आपकी गिनती आपके हाथ में। चलिए 60 120 और 225 का लासा, मतलब ऐसी गिनती जो इन सबसे कट जाए। ऐसी गिनती कौन है बच्चों,
जो इन सब से कट जाए। तो देखिए 360 क्या 225 से कटेगा? नहीं। 600 क्या 225 से कटेगा? आप कहोगे नहीं। 900 225 का 450, 12 12 के हिसाब से 12 पंजे 60 12 ये भी नहीं कटेगा। तो 1800 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 225 तो 900 काट देगा, लेकिन 120 क्या होगा, ये 900 को नहीं काट पाएगा। देखिए सिंपल सा, हम लोग बिना सॉल्व किए चीज़ों को, कौन सी गिनती है जो इन तीनों से कट जाए, तो वो 1800 है। चीज़ें आपको समझ में आ रही है? 360 60 और 120 से कटेगा, 225 से नहीं कटेगा। 600 इन दोनों से कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। 900 225 से कट जाएगा, 60 से कट जाएगा, लेकिन 120 से नहीं कटेगा। लेकिन 1800 225 से भी कट जाएगा, 120 से भी कट जाएगा और 60 से, मतलब 1800 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए फिर एचसीएफ की बात कर रहा है। एचसीएफ के लिए यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें कभी कभी सॉल्व करनी पड़ती है। यहाँ पर जैसे फॉर्मूला है, क्या है, एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसमें 6, इन दोनों में देखिए वाई कॉमन आ सकता है, वाई कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, सेकंड टर्म है एक्स ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 वाई माइनस एक्स वाई। यहाँ पर जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो क्या 8 तो है ही बाहर, और एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। एक्स वाई कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर 4x था, 1x बाहर, तो 3x बचा, माइनस एक्स वाई पूरा खत्म हो गया तो ये बच गया। अच्छा देखिए अभी इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 8x वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये समझ में आया? मतलब इसका गुणनखंड किया गया तो ये आया, इसका गुणनखंड किया गया तो ये आया। अब इन्हीं का क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम मतलब पहले हम लोग देखते हैं कि 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट है तो आपको जब यहाँ पर एलसीएम लेना है तो पहले अल्फ़ाबेट का देखते हैं। 6 और 8 का एलसीएम, तो आपने कहा सर 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, तो 8 या 24, 24 आ गया एलसीएम। अर्थात जिस जिस ऑप्शन में 24 है वही सही है, इसमें 24 नहीं है तो ये गलत हो गया। ये दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रैकेट की चीज़ें ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। जो चीज़ें एलसीएम का क्या रूल होता है गुणनखंड में, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कुछ। जैसे आपकी कोई गिनती x थी, इसका गुणनफल आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3, और कोई गिनती y थी, इसका गुणनफल आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5, ये। ठीक है, एलसीएम गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन आ रही है, जैसे ये आ गया कॉमन और 3 आ गया कॉमन आपका, जो चीज़ें कॉमन आ रही है उसको तो एक बार लिखिए, लिख लिया, और जो चीज़ें बच जा रही हैं उनको भी गुणे में लिखना पड़ता है। आप समझिए, तो मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60, ये जो भी गिनती रही होती उनका एलसीएम कितना आता 60। चीज़ें आपको समझ। एचसीएफ में क्या, जब तक कॉमन नहीं तब तक नहीं, सभी में कॉमन। एलसीएम में जरूरी नहीं कि सभी में कॉमन हो, अगर 3 डिजिट आती 2 डिजिट में भी कॉमन, तभी भी उसको एक बार लिख देते, अर्थात कॉमन वाली चीज़ को एक बार लिखते हुए, और जो चीज़ें बच रही हैं जो कॉमन नहीं हो रही उसको भी क्या करिए आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए आई होप कि समझ में आ रहा है। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। अब एक्स वाई में देखिए वाई कॉमन है तो वाई को तो एक बार लिख देंगे, और इंटू एक्स कॉमन नहीं हुआ, लेकिन नोट तो करना है, हमने बताया जो कॉमन नहीं उसको भी नोट करेंगे। चलिए एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया, मतलब एक्स माइनस वाई एक बार लिख देना है। ये चीज़ देखिए कॉमन में नहीं आ रहा है इस ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट अपने आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। हम लोग जान रहे ये किस चीज़ का फॉर्मूला, अभी अभी हम लोगों ने तोड़ा एक्स क्यूब माइनस 1 का, तो इसका क्या आ जाएगा 24x वाई और ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 1, ये इनका एलसीएम आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। 24x वाई ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 1, तो 24x वाई ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए। और ये आरआरबी जे का अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे एलसीएम नहीं पढ़े उनके लिए बहुत हार्ड है, उन्हें लगता है कि चीज़ें आसान है, ऐसी बात नहीं, एलसीएम भी हार्ड चैप्टर है अगर आप मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ टाइप के आएंगे। इसमें आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो पहले क्या करेंगे इसका, देखिए 2.05 कामा 1.05 कामा 2। ठीक है, तो 2.05 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के नीचे 100 लिख देंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 100 लिख देंगे। अर्थात यहाँ पर भी बट्टे में अगर 100 हमको लिखना हो तो 100 लिखने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 100 से गुणा कर देंगे, तभी 100 लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहोगे जी सर, तो आ जाएगा कि 2.05 को हम लोग लिख सकते हैं 205/100, इसको क्या लिख सकते हैं 105/100, और इसको क्या लिख सकते हैं 200/100। अर्थात जो इन गिनतियों का लासा आएगा वही 2.05 1.05 अब 2 का लासा आएगा, यही तो वो कह रहा है। तो ये देखिए 205 105/100 200, यही जो इन गिनतियों का लासा आएगा वही इन गिनतियों का लासा आएगा।
अगर यहीं पर लासा में बात करें हम लोग, तो अगर बात किया जाए कि जैसे अगर आपको कहीं फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, अगर आपको कहीं कोई गिनती फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे a अपॉन बी आपको एक फ्रैक्शन दिया गया था और एक था c अपॉन डी, और कहा जाए इनका क्या निकालिए लासा, कहा जाए क्या इनका क्या निकालिए लासा, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जब लासा निकालने के लिए कहा जाए तब क्या होता है फॉर्मूला, तब होता है अंश का लासा निकालिए ओ बटे हर का मासा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आता है जब आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कोई गिनती दी गई है, फ्रैक्शन फॉर्म a बटा बी और c बटा डी, तो लासा कहा जाएगा तो क्या करना है, अंश का लासा निकालिए हर का मासा। और अगर आपको मासा कहा जाएगा तो मतलब जो चीज़ कहा जाएगा अंश का वही चीज़ निकालना है, और हर का उसका अपोजिट। मासा कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंश का मासा निकालिए अपॉन में हर का लासा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, समझ में आया बच्चों। तो सीन वही है, ठीक है। चलिए, यहाँ तो आपको डायरेक्ट दिया गया था कि भैया वो गिनती बताइए, अगर आगे क्वेश्चन आएंगे जो आपको क्या होगा कि आप लासा मासा निकालिए, तो वहाँ पर सॉल्व करने होंगे। अगर यहाँ पर लासा की बात करें तो 200, 105 और 200 का हम लोग लासा निकाल लेंगे, और इनका मासा तो 100 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबका, 36 और के का लासा अगर 72 है, आपको दो गिनती दी गई है 36 कॉमा के, और इनका लासा कितना है बच्चों, या फिर एलसीएम कितना है, तो आप कहोगे कि सर 72 आ रहा है। तो यही वो कह रहा है कि के का पॉसिबिलिटी वाली वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, कि 36 और कौन कौन सी गिनती है जिनका लासा 72 हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आप कहोगे कि सर 36 कामा 8, इन दोनों का लासा 72 आएगा, हम कहेंगे आएगा। फिर आप कहोगे 36 कॉमा 24, क्योंकि 8 या 24, इन दोनों का लासा 72 आएगा, हम कहेंगे बिल्कुल आएगा। फिर आप कहोगे 36 कॉमा 72, इनका लासा 72, हम कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर देखिए तो आपको 8 मिल गया, 24 मिल गया और 72, तीन गिनती मिल गई है जिनका लासा क्या आ रहा है बच्चों, 72 आ रहा है। तो केवल 24 नहीं हो सकता, केवल 24 72 तभी गलत है, क्योंकि केवल 8 भी नहीं है, आपको तीनों गिनती आएगी। ठीक है, या तो फिर आपको लगभग आप लासा लगाते लगाते एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि किन दो गिनतियों का लगभग आएगा, छोटी गिनती में, बड़ी गिनती में नहीं। बड़ी गिनती के लिए कुछ आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट छोटी गिनती में क्या होता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है लगभग कि यार हाँ 2 3 4 है तो 12 आएगा, 5 10 है तो 10 आएगा, यार 15 20 है तो 60 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करते करते एक्सपीरियंस है, तो छोटी गिनतियों में। तो इसमें क्या करना है, आपको जनरली क्या ऑप्शन के हिसाब से लगा देना है कि 36 और 8 का लासा 72 आएगा, हाँ आएगा, 36 का लासा 72 72, तो आंसर सिंपल सा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा, और इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, गिनतियाँ छोटी हैं आपकी, 40 से 50 सेकंड में आप आराम से लगा सकते हैं। और आप प्रैक्टिस करते रहिए चीज़ों को, दिमाग में अपने आप ही आंसर आता चलेगा, जैसे ये अभी मेरे आया, ठीक है, बिना सॉल्व किया आंसर। चलिए, कह रहा है 72 और 84 का क्या लगता है एलसीएम, अभी गुणन यहाँ पर गुणनखंड विधि से पूछ रहा है, तो 72 को हम लोग क्या सकते हैं, 72 का एलसीएम लिखिए आप, सिंपल सा, 2 को 36, फिर 2 को कट किया तो 18 हो गया, फिर 2 को कट किया तो 9, फिर 3 को कट किया तो 3, फिर 3 को कट किया तो क्या आ गया बच्चों 1। मतलब 72 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी तरह अगर 84 आ गया तो 84 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 84 का निकाल लीजिए, तो 42, यहाँ पर 2 पर निकालेंगे तो 21, यहाँ पर 3 से निकालेंगे तो 7, फिर 7, अर्थात 84 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यही तो आ गया। चलिए, देखिए दोनों में 2 कॉमन है, दो में क्या है बच्चों, 2 कॉमन है, दिख रहा है। चलिए, दोनों में, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें अगर आप नोटिस करिए तो 3 कॉमन है। चलिए, तो जो गिनती कॉमन है उसको तो आप क्या करिए, पहले लिख लीजिए, ठीक है, और जो गिनती कॉमन नहीं, जिसमें इसमें 2 और 3 कॉमन नहीं था, तो उनको भी लिखना ही है। ठीक है, यही आपका एलसीएम होता है। अभी मैंने बताया एचसीएफ में क्या होता है, केवल यहाँ तक आता है, 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि एक गिनती कॉमन आ रही है। चलिए, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसमें कह रहा है 7 7, तो 7 को ऐसे रहने दीजिए, काफ़ी भयंकर दिया गया है। चलिए देखते हैं, इसमें 2 दूनी 4 थी, 12, अच्छा अगर इनको लिखा जाए तो ये 12 हो जाएंगे, 3 दूनी 6 गुणे 7, अर्थात 12 गुणे 6 गुणे 7। आई थिंक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, 12 गुणे 6 गुणे 7, वही गुणनखंड विधि से किया गया है उसने, आगे पीछे करके। ठीक है, तो 12 गुणे 6 गुणे 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कलर ले लें, देखें,
चलिए एक बार हरे से भी लगाते हैं, काफ़ी हरियाली है। चलिए 290 और 660 का HCF 10 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए एक फार्मूला लगता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का क्या होता है, लासा और मासा का गुणा होता है। ठीक बच्चों, तो आई थिंक आपको ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और इसी फार्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ये फार्मूला है आपका। अभी एक दो आगे स्टेप और टाइप के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं को लासा गुणे मासा। आई थिंक आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या पता है, 290 और 660। पहली संख्या और दूसरी संख्या पता है, कितना होता है बच्चों, 290 और 660। तो 290 गुणे 660 बराबर उनका लासा आपको पता करना है, तो लासा के लिए x लिख लीजिए, या फिर लासा पता कर लेंगे सिंपल सा, लासा और गुणे उनका मासा आपको पता है, मासा कितना है 10। 10 के लिए 0 से 0 कट कर दीजिए, बस सिंपल सा आपको क्या करना है, गुणा करना है। चलिए गुणा करने में हम लोग पता कर लेंगे आपको किसका गुणा करना है। तो लासा गुणे बराबर हो जाएगा 290 इंटू 66, तो 9 छौंक 54, मतलब लास्ट में 4 आना चाहिए। इसके लास्ट में 4 नहीं है, इसके लास्ट में 4 नहीं है, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए लास्ट में एक 0 आना चाहिए, उसके बाद फिर 9 छंग 54, मतलब 4 आना चाहिए, लास्ट में एक 0 आना चाहिए और 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी। हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, पूरा गुणा ना करते हुए एक सिंपल सा वे, लास्ट में एक 0 आना चाहिए और उसके पहले 4 आना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 0 था, उस हिसाब से ऑप्शन गलत हो गया, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19,140। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आए। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट, सिंपल सा एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, आपने कहा सर 60, तो जिसमें 60 नहीं है उसको कट कर दीजिए, लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। और जितनी मैक्सिमम पावर, इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है और इसमें y की मैक्सिमम पावर 5 है, ये लीजिए 60 के बलबूते हम लोगों ने आंसर लगा दिया, हमारा आंसर सही है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से पता चल गया आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, एलसीएम ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन पे हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, छोटी से छोटी क्या कि एलसीएम ज्ञात करना है, जिसे 16, 24 और 36, 54 से विभाजित करने पर शेषफल इतना बचता है। ठीक है, 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने शेषफल, तो मैंने क्या कहा था, शेषफल पहले आप घटा लीजिए, 24 माइनस 16 से विभाजित करने पर 12, अर्थात आपका 4 कॉमन शेषफल बच रहा है। अगर उसको 24 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 20, यहाँ पर भी आपका 4 बच रहा है। अगर उसे 36 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल कितना बच रहा है, 32, यहाँ पर भी आपका 4 कॉमन बैठ रहा है। और अगर वहाँ पर 54 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल कितना बच रहा है, 50, मतलब यहाँ पर भी 4 फैक्टर कॉमन फैक्टर बच रहे हैं। अर्थात जो आपको सबसे छोटी संख्या मिलेगी, छोटी मतलब कि 16, 24, 36 और 54, इनका क्या निकालना है, लासा, इनका क्या निकालना है, लासा। और जो आंसर आएगा उसमें से 4 क्या कर लेंगे, क्या बचेंगे, कॉमन बचना चाहिए, तो 4 जोड़ देंगे, आपको क्या आ जाएगा, शेषफल 4 बचेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले लासा निकाल लीजिए, 2 से कटेगा, 2 से कट गया तो ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया और ये 27 हो गया। फिर इसको 2 से कट किया तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया। ये 2 से कट किया तो ये फिर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया और ये 27। फिर इसको 2 से कट कर दिया तो 1, 3, 9, 27। 3 से कट करिए तो 1, 1, 3, 9, 3 से कट तो 1, 1, 1, 3, देन फिर 3 से कट तो 1, 1, 1, 1। इन दोनों का सबका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ત્યાં 48, 48 गुणे 9, तो 48 गुणे 9 का आंसर आ गया 9 × 72 के 2, हाथ आई 7, 9 चौक 36, 36 7 43, 432। ठीक है, क्या गया बच्चों, 432। तो हमने क्या कहा, इसी में से ये 4 जो कॉमन फैक्टर बनते हैं इसको क्या करते हैं, इन्हीं 432 में से घटा देते हैं। ये जो 4 कॉमन फैक्टर होता है इन्हीं को क्या करेंगे, इस 432 में से घटा देंगे, तो आपको आई थिंक आपको आंसर दिखना होगा 428, ऑप्शन नंबर 428, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नहीं दिया गया था, ये ऑप्शन नंबर सी 428 है, ये 452 दिख रहा है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो जाता है। ठीक है,
तो 428 जो ये कॉमन फैक्टर होता है यही आपको क्या करते हैं, घटा दिया पड़ता है। अगर नॉर्मल एक ही शेषफल आ रहा होता सब में तो उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे में इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन नंबर सीरीज में बहुत लगा चुके हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जितने से विभाजित करने पर इतना इतना इतना, 20 से विभाजित करने पर 13, अर्थात कितना गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, आप कहोगे सर 7। 48 के हिसाब से इसके बीच में भी 7, और 36 के हिसाब से इसके बीच में 7, मतलब लास्ट में आपको क्या करना है, 7 घटा देना है। और किससे, जब हम लोग क्या निकालेंगे 20, 48, 36 का क्या करेंगे, मल्टीपल निकालेंगे, मतलब सॉरी लासा निकाल लेंगे। चलिए लासा निकालिए, 2 के हिसाब से 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। फिर 2 के हिसाब से ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। 2 के हिसाब से ये 5, 3, 9, 3 के हिसाब से 5, 1, 3, फिर 3 के हिसाब से 5, 1, देन 5 के हिसाब से 1, 1, 1, अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 पंचे 360। नहीं, वह छोटी छोटी संख्या जिसे कम से विभाजित करने पर 20, 48, 36 सही है, हमने लगाया सही है होगा। चलिए क्या करना, 2, 10, ये यही तो आप लोग बता भी नहीं रहे हो, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ 12 लिख दिया 24 के यहाँ पर, ऐसे इतनी भारी मिस्टेक हो गई। वही मैंने सोचा कि थोड़ा आंसर तो दिख नहीं रहा था रेंज में। ठीक है चलिए इसको फिर से एक बार लगा लेते हैं, ध्यान नहीं दिया गया, हम लोग भाव विभोर हो गए हैं बच्चों के प्यार में। चलिए तो 20, 48, 36 इनका क्या करना है, लासा निकालिए। 2 के हिसाब से 10, फिर ये 24 हो जाएगा, देन ये 18 हो जाएगा, फिर 2, फिर ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर 2 के हिसाब से ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। देन 2 के हिसाब से 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। देन फिर 3 निकालेंगे तो ये 5, 1, 3, फिर 3 के हिसाब से ये 5, 1, देन 5 के हिसाब से 1, 1, 1। देखिए आपको दिख रहा है। चलिए आप क्या करेंगे, सबका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 48 गुणे 3 या फिर 15 से गुणा कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं, 48 तियाँ 8 तियाँ 24, 4 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 4 तियाँ 12, 2 14, इसको 5 से गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20 के 0 हासिल आ गया 2, 15 14 पंचे 70, 2 72, मतलब 720। और इसी 720 में से हम लोगों को कितना घटाना है बच्चों, आप कहोगे सर 7, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना था, -7, इनके बीच का कितना गैप है, -7, और इनके कितना गैप है, तो आप कहोगे सर -7। ठीक है 7 घटा लेंगे तो 720 में से तो 713, आई थिंक आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिससे प्रत्येक बिंदु पर सेम, प्रत्येक मामले में 8 शेषफल सेम बचता है। ठीक है, अब 8 शेषफल सेम बच रहा है तो आप क्या करना है आपको, चलिए 12, 15, 20, 54, जब सेम शेषफल बचता है तो मैंने क्या कहा था आपको, बाद में इसी 8 को जोड़ देना होता है। 12, 15, 20, 54 का देखिए लासा ले लीजिए, 2 के हिसाब से 6, ये 15, देन 10 और ये 27, ये 2 के हिसाब से, देन 3, 15, 5 और 27, ये 3 के हिसाब से 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। देन 3 के हिसाब से 1, 5, 5, 3, देन 3 के हिसाब से 1, 5, 5, 1, देन 5 के हिसाब से 1, 1, 1, अर्थात 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 पंचे 160, हाँ 36 पंचे, हाँ 36 पंचे 180, और 180 गुणे 3, 18 तियाँ 54, 540। और यही में क्या है, 8 प्रत्येक मामले में 8 शेषफल बच रहा है, तो फिर 8 जोड़ दीजिए तो 548। ऑप्शन नंबर डी, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी आपको आ गया।